साउथ डिस्ट्रिक्ट की ATS टीम ने पिछले कुछ दिनों में टोटल 18 बांग्लादेशी को पकड़ा है, जिसमें 5 मेल हैं, 7 फीमेल हैं और 6 बच्चे हैं। इनको ज्यादातर लोगों को हमने पंजशील फ्लाईओवर हौस खास के पास से पकड़ा है और ये लोग सारे 5-6 साल से करीब बांग्लादेश से इलीगल रास्ते से भारत में प्रवेश किए थे और यहाँ दिल्ली में रह रहे थे। देश में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के धरपकड़ का सिलसिला लगातार जारी है। बीते कुछ महीनों में देश के अलग अलग हिस्सों से हजारों अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के उनके देश डिपोर्ट किया गया है। इसी कड़ी में बड़ी खबर सामने आ रही है देश की राजधानी दिल्ली से, जहां पर बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से रह रहे 18 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा दूसरी तरफ राजस्थान के अजमेर दरगाह क्षेत्र से भी 9 बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया है। इन तमाम घुसपैठियों को आप डिटेंशन सेंटर ले जाया गया है और इन्हें वापस इनके देश डिपोर्ट करने की तैयारी की जा रही है। बात करें सबसे पहले अगर देश की राजधानी दिल्ली की, तो जहां एक तरफ अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के अवैध ठिकानों पर रेखा सरकार का बुलडोजर चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ धरपकड़ का सिलसिला भी जारी है। पुलिस ने बड़े एक्शन के तहत अवैध रूप से रह रहे 18 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है। पूरे मामले की जानकारी देते हुए साउथ डिस्ट्रिक्ट के एडिशनल DCP सुमित झा ने बताया कि पकड़े गए कुल 18 बांग्लादेशियों में 5 पुरुष, 7 महिलाएं और 6 बच्चे शामिल हैं। ये तमाम लोग लगभग पिछले 6 वर्षों से अवैध रूप से दिल्ली में रह रहे थे। ADCP ने आगे बताते हुए कहा कि ज्यादातर लोगों को साउथ दिल्ली के पंजशील फ्लाईओवर इलाके में पास पकड़ा गया है, जहां ये झुग्गियों में रहकर कबाड़ी, कूड़ा बिनने और दिहाड़ी मजदूरी जैसे कामों में लगे हुए थे। दिल्ली पुलिस के द्वारा पूछताछ में सामने आया कि इन सभी ने अवैध रास्तों से भारत में प्रवेश किया था और फर्जी पहचान के सहारे बीते कई वर्षों से यहाँ रह रहे थे। पकड़े गए सभी लोगों को डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया है और FRRO को माध्यम से इनके डिपोर्टेशन की तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ साउथ डिस्ट्रिक्ट के एडिशनल DCP सुमित झा ने कहा, सुनिए उनका ये बयान। साउथ डिस्ट्रिक्ट की ATS टीम ने पिछले कुछ दिनों में टोटल 18 बांग्लादेशी को पकड़ा है, जिसमें 5 मेल हैं, 7 फीमेल हैं और 6 बच्चे हैं। इनको ज्यादातर लोगों को हमने पंजशील फ्लाईओवर हौस खास के पास से पकड़ा है और ये लोग सारे 5-6 साल से करीब बांग्लादेश से इलीगल रास्ते से भारत में प्रवेश किए थे और यहाँ दिल्ली में रह रहे थे। तो इनको आइडेंटिफाई करके इनके डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे एस्टैब्लिश किया गया कि ये बांग्लादेशी सिटीजन्स हैं और इनको जो आगे लीगल कार्रवाई होती है डिपोर्टेशन की FRRO के थ्रू, वो कार्रवाई हमने कर ली है। इन सबको डिटेंशन सेंटर में अभी रखा गया है और डिटेंशन सेंटर से जब भी इनकी बाकी की फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाएगी, इनको डिपोर्ट करके वापस बांग्लादेश पहुंचा दिया जाएगा। पास्ट में भी करीब 63 इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स को हमारी ATS टीम ने और पूरी साउथ डिस्ट्रिक्ट ने पकड़ा था और उनकी डिपोर्टेशन भी करा चुके हैं हम। और ये जो ड्राइव है ये जारी रहेगा, ये रूटीन एक्सरसाइज है जो हम टाइम टू टाइम करते रहते हैं। मैंने आपको बताया कि ये 5-6 साल से करीब जो अलग अलग फैमिलीज है इसमें और अलग अलग टाइमलाइंस थे जब से ये रह रहे थे, लेकिन ऑन एन एवरेज 5-6 साल से ये लोग यहाँ रह रहे थे। पर क्या काम करते थे ये लोग? जो है कुछ एक जो थे वो कबाड़ी का काम, कूड़ा उठाने का काम करते थे, कुछ एक जो है कहीं पे कुछ दिहाड़ी मजदूर का काम करते थे और ऐसे अपनी जीवन यापन करते थे। वहीं दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो आपको बता दें कि राजस्थान के अजमेर दरगाह क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 9 और बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है। अजमेर जिले में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ ये 19वीं बड़ी कार्रवाई है, जिसके तहत अब तक इस जिले में 52 बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में क्या कुछ अजमेर के एडिशनल SP हिमांशु जाडिंग का कहना है, सुनिए उनका ये बयान। अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो भी भारत में अवैध रूप से रह रहे हैं उनकी धरपकड़ के लिए अभियान चलाया गया है, जिसमें माननीय IG साहब और SP साहब के निर्देशन में एक स्पेशल टीम का गठन किया गया है और उस STF और लोकल इंटेलिजेंसीज
की मदद से जॉइंट कार्रवाई करते हुए अभी दरगाह थाना की टीम ने और दरगाह वृत्त की टीम ने 9 जो अवैध रूप से यहाँ रह रहे बांग्लादेशी थे उनको दस्तयाब किया है, जिनमें से 4 वयस्क हैं और 5 बालक बालिका हैं। अब तक कुल कितने लगभग? अब तक 52 जो बांग्लादेशी है वो इस वर्ष पकड़े जा चुके हैं। आपको बता दें कि बीते कुछ महीनों में लगातार देश के अलग अलग हिस्सों से अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की पहचान की जा रही है। ये ज्यादातर जो घुसपैठिए हैं वो देश के अंदर अवैध रास्तों से प्रवेश करते हैं, सीमा क्रॉस करके ये प्रवेश करते हैं और उसके बाद ये बड़ी संख्या में अलग अलग हिस्सों में जाकर के देश के अपने पैर पसारते हैं और इनकी जब जांच होती है, इनकी जब धरपकड़ का सिलसिला होता है, तब इनके पास से कई सारे फर्जी डॉक्यूमेंट्स भी बरामद होते हैं, जिसमें से आधार कार्ड, वोटर कार्ड ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो इनके पास होते हैं जिसमें ये खुद को भारत का नागरिक बताते हैं और कई सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि पैसे लेकर के इन अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या के वोटर आईडी और आधार कार्ड बनवाते हैं, जिसके बाद ये खुले तौर से देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर के रहते हैं और फिर वहां पर बड़ी सारी एरियाज में अतिक्रमण करते हैं, अवैध तरीके से अपने ठिकाने बनाते हैं और उसके बाद ये कहते हैं कि हम तो यहीं के नागरिक हैं। लेकिन जब पुलिस की कार्रवाई इस तरीके से होती है तब इन अवैध बांग्लादेशी और अवैध बांग्लादेशियों की जो पोल है वो खुलती है और फिर इन्हें इसी तरीके से गिरफ्तार किया जाता है। ये कार्रवाई जो है एक बार फिर से बड़ी संख्या में शुरू हो गई है, क्योंकि अप्रैल के महीने में देखने को मिला था कि कैसे पाकिस्तान ने भारत में कायराना आतंकी हमला किया था पहलगाम में, जिसके बाद भारत सरकार ने बकायदा हर स्टेट को ये एडवाइजरी जारी की कि उनके यहाँ पर जो भी घुसपैठिए हों उनको फौरन न सिर्फ पहचान किया जाए, उन्हें पकड़ा जाए, उनके जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें सील किया जाए और उन्हें उनके देश वापस डिपोर्ट किया जाए। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने बकायदा इसको लेकर के एडवाइजरी जारी की थी, जिसके तहत दिल्ली हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, ऐसे कई सारे स्टेट हैं जहां पर हजारों की तादाद में इन अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की पहचान की गई, इन्हें डिटेंशन सेंटर भेजा गया और अब उनके देश भी डिपोर्ट करने का जो सिलसिला है वो लगातार देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।